हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जहां आधी रात में दिन निकलता है। ऐसे देश की जहां 1.5 लाख से ज्यादा झीलें हैं, जहां क्राइम है ही नहीं। वो देश जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकार 8.5 लाख रुपए से ज्यादा इनाम में देती है और यहाँ के लोग दुनिया के टॉप 5 देशों में सबसे ज्यादा खुश हैं। ये एक बेहद खूबसूरत देश है। आज हम आपको इसके बारे में ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स बताएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं, आज हम बात करने वाले हैं फिनलैंड देश के बारे में। दोस्तों, हम कहेंगे कि इस देश के बारे में जानते समय इस देश की तुलना भारत से जरूर कीजिएगा और सोचिएगा कि हम इनके जैसा क्यों नहीं बन सकते, और अगर बन सकते हैं तो हमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मैप लोकेशन और इसकी हिस्ट्री। दोस्तों, आपने इस देश के बारे में सुना तो काफी होगा, पर क्या आपने इसे दुनिया के मैप पे देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लीजिए कि फिनलैंड इस दुनिया में कहां पर है। इस देश के पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे स्थित है, जबकि फिनलैंड खाड़ी के पार दक्षिण में एस्टोनिया देश स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। यह यूरोप का 8वां बड़ा देश है। कई सदियों तक फिनलैंड राजशाही के तले रहा, लेकिन 19वीं सदी में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। पर 1900 के शुरुआती वर्षों में ही फिनलैंड के लोगों ने रूस से गृह युद्ध के बाद 1917 में स्वतंत्रता हासिल कर ली। मध्य युग से पहले यानी 1809 तक ये स्वीडन देश का ही एक भाग था और इसी कारण यहाँ स्वीडिश संस्कृति की पूरी छाप है। यहाँ की 2 आधिकारिक भाषाओं में एक स्वीडिश है और दूसरी फिनिश। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ये एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन 50 के दशक में यहाँ अमूलचूल बदलाव हुआ। बड़ी इंडस्ट्रीज लगी और बड़े बाजार का आगाज हुआ, जिसके बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक बन गई। IMF उसे दुनिया का बेस्ट देश मानता है। शिक्षा। क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे अच्छी है? आपको पता है कि भारत में या फिर दुनिया के अधिकतर देशों में बच्चों को 5 साल की उम्र में स्कूल भेज दिया जाता है, जबकि फिनलैंड में बच्चे 7वें साल में जाकर स्कूल में दाखिल होते हैं। ये देश अपने नागरिकों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करता है और शायद सही शिक्षा मिलने के कारण ही यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। इस देश में पढ़े लिखे लोग ही पार्लियामेंट में चुने जाते हैं और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट के एक सर्वे में फिनलैंड को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे अधिक स्थिर देश करार दिया गया है। मतलब साफ है कि यहाँ के लोगों को अपने नेताओं, सेना और पार्लियामेंट पे पूरा विश्वास है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में सही शिक्षा कितनी जरूरी है। विश्व की श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था होने के बावजूद फिनलैंड में बेरोजगारों की संख्या अत्यधिक है। इसलिए सरकार द्वारा यहाँ बेरोजगारों को प्रतिदिन 30.40 यूरो दिए जाते हैं, यानी 212 यूरो हर सप्ताह और हर महीने लगभग 912 यूरो। अगर भारतीय रुपयों में बात की जाए तो 912 यूरो 83,214 रुपए के बराबर होते हैं। ये पैसे उन्हें इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। सैलरी के हिसाब से चालान। फिनलैंड यूं तो कई मामलों में खास है, लेकिन दिलचस्प है कि वहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की तनख्वाह के हिसाब से काटे जाते हैं। हालांकि इस कानून ने पुलिस वालों को खूब तंग किया, क्योंकि लोग अपनी कमाई हमेशा कम बताया करते थे ताकि चालान कम भरना पड़े। अजीब खेल। यहाँ बीवियों को उठाने की एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होती है, जिसके विजेता को उसकी बीवी के वजन के बराबर बियर दी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपना मोबाइल फोन फेंकना फिनलैंड का आधिकारिक खेल है। अब फिनलैंड में बिल्लियों के नाखून नहीं काट सकते। नेशनल स्लीपी हेड डे। फिनलैंड में नेशनल स्लीपी हेड डे मनाया जाता है, जिसमें घर में सबसे देर तक सोने वाले सदस्य को घर के बाकी सदस्य पानी में डालकर जगाते हैं। फिनलैंड वासी कॉफी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वो एक दिन में 3 से 4 कप कॉफी पी जाते हैं, जो उनकी लाइफ पे सकारात्मक असर डालता है। ईमानदारी। इस देश में PhD पूर्ण कर लेने वाले विद्यार्थियों को टोपी और तलवार दी जाती है। फिनलैंड के लोग काफी ईमानदार होते हैं। रीडर डाइजेस्ट द्वारा फिनलैंड में लोगों की ईमानदारी का टेस्ट करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 12 पैसों से भरे बैग रखे गए, जिसमें से 11 बैग लोगों द्वारा पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिए गए। जियोग्राफिकल कंडीशन। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना और मनमोहक होता है। फिनलैंड में कुल 1,87,888 झीलें हैं, जिसके कारण इसे झीलों का देश और अंग्रेजी में द लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिनलैंड में गर्मियों के समय रात 12 बजे के बाद ही कुछ अंधेरा होता है। इसके पहले 10 बजे के आसपास तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी अभी शाम हुई है, जबकि ठंड के वक्त दिन में अधिकांश अंधेरा ही रहता है। दोपहर में कुछ समय के लिए ही सूर्य के दर्शन हो पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड में सूरज 18 घंटे के लिए निकलता है और यहाँ कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ 51 दिनों तक रात होती है। जी हाँ, 51 दिनों तक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये देश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से थोड़ा नीचे की ओर स्थित है और आप जानते हैं कि पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। इसी कारण फिनलैंड को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। ताकतवर पासपोर्ट।
यूके, स्वीडन तथा फिनलैंड के पासपोर्ट और देशों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इन पासपोर्ट से आप बिना वीजा के दुनिया के अधिकतर देशों में घूमने का अवसर पाते हैं किसी और देश के पासपोर्ट की तुलना में। अरोरा बोरेलिस। अरोरा बोरेलिस, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स या उत्तरी रोशनी भी कहते हैं, वो यहाँ हर मौसम में देखी जाती है, पर लैपलैंड और फिनलैंड के कुछ अन्य भागों में ये गर्मियों में दिखाई पड़ती है। इसे देखने के लिए आप कांच से बने इग्लू यानी ग्लास इग्लू में रात गुजार सकते हैं। देखिए कितनी शानदार रोशनी है। आबादी। वर्ष 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 55,22,000 है। भारत में इतनी आबादी तो एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना बड़ा है। इस देश के ज्यादातर लोग दक्षिणी क्षेत्र यानी एस्टोनिया देश की तरफ रहते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से ये यूरोप का 8वां सबसे बड़ा और घनत्व के आधार पर यूरोपीय संघ में सबसे कम आबादी वाला देश है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 18 लोग ही रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम है। आपको बताएं, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 382 लोग रहते हैं। इस देश में रहने वाले ज्यादातर लोगों की मातृभाषा फिनिश है, वहीं देश की 5.5% आबादी की मातृभाषा स्वीडिश है। एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता। फिनलैंड में हर 10 प्लास्टिक बॉटल्स में से 9 रिसाइकिल कर ली जाती हैं, जबकि सारी की सारी शीशे की बॉटल्स रिसाइकिल कर ली जाती हैं। फिनलैंड की भूमि हर साल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है और इसके किनारों पर बिछा देती है। नोकिया कंपनी का मालिक। क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड डक कॉमिक्स फिनलैंड में बैन कर दी गई थी, और वो भी सिर्फ उसके पैंट ना पहनने की वजह से। और शायद ही आपको पता हो कि मोबाइल बनाने वाली नोकिया कंपनी और एंग्री बर्ड्स गेम बनाने वाली रोवियो कंपनी फिनलैंड की है। फिनलैंड वालों ने ही दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी फिनलैंड के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।